हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के विदेश व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं या प्रवृत्तियां क्या हैं, या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के आयात व निर्यात की प्रमुख मदें बताइए, अर्थात क्या भारत आयात करता है, मंगाता है विदेशों से, और क्या निर्यात करता है। तो आइए सबसे पहले जानें विदेश व्यापार का अर्थ क्या है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र आपस में एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो इसे विदेश व्यापार कहते हैं। किसी देश के विदेश व्यापार की स्थिति उसके आयात एवं निर्यात के अध्ययन से ज्ञात की जा सकती है। इसी प्रकार किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन उसके विदेश व्यापार अर्थात जो वो दूसरे देशों को निर्यात करता है, कितना निर्यात करता है, इसकी मात्रा से उसका आकलन किया जा सकता है। कोई भी देश किसी वस्तु का आयात इसलिए करता है या तो उस देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता, यदि होता है तो बहुत छोटे स्केल पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है, और या उस वस्तु के उत्पादन का मूल्य जो लागत होती है, लागत मूल्य है, ज़्यादा आता है, और दूसरे देशों से यदि उसको आयात किया जाता है तो उस पर खर्च कम आता है, तब वह आयात करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का निर्यात इसलिए किया जाता है कि उस देश में उत्पन्न की गई अतिरिक्त वस्तु की मांग विदेशों में अधिक है तथा उसे निर्यात कर विदेशी मुद्रा वो देश अर्जित करता है, प्राप्त करता है, और विदेशी मुद्रा जब वह प्राप्त करता है तो उसके बदले में अन्य देशों से या उस देश से अपनी ज़रूरत की जो भी वस्तुएं होती हैं उनका आयात करता है। अब हम देखेंगे कि भारत क्या आयात करता है, क्या मंगाता है विदेशों से। फर्स्ट पॉइंट है मशीनरी तथा परिवहन उपकरण। भारत आर्थिक विकास योजनाओं में गति लाने के लिए सुधरी हुई एवं उन्नत किस्म की मशीनों का भारी मात्रा में आयात करता है। इनमें विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनें जैसे विद्युत मशीनें, उत्खनन मशीनें तथा परिवहन उपकरणों का आयात भारत करता है। जो विद्युत मशीनें होती हैं उनका आयात सबसे अधिक किया जाता है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें हैं उनका आयात ज़्यादा करता है भारत, और ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा रसिया से यह आयात होता है। यद्यपि देश में मशीनों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हमारे होता है और भी तीव्र मात्रा में हो रहा है, तब भी जनसंख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है, इसलिए बहुत अधिक मशीनरी और वस्तुओं की आवश्यकता बनी रहती है, इसीलिए भारत को प्रतिवर्ष आयात करना पड़ता है। सेकंड है लोहा तथा इस्पात। विगत वर्षों में भारत के औद्योगिकीकरण में तीव्र गति से विकास हुआ है। इसी कारण लोहा तथा इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है, परंतु अभी तक इस क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। यह आयात अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी से किया जाता है। तीसरा जो कि सबसे बड़ा आयात हम करते हैं वो पेट्रोल का है। भारत में पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही कम होता है, अर्थात हमारे यहाँ
डिगबोई तेल क्षेत्र है जो कि आसाम के अंदर है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो कि गुजरात में है, और मुंबई बसई जो कि मुंबई के या मुंबई से 120 किलोमीटर समुद्र में बसई नाम का एक टापू है जिससे कि तेल निकाला जाता है। मथुरा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है जो कि 60% ऑयल रिफाइन करती है इंडिया का, और सब वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ पर तेल लाया जाता है, कच्चा तेल, और उसको साफ़ किया जाता है। लेकिन तेल की खपत प्रतिवर्ष हमारे देश में सबसे अधिक होती है, इसलिए जो हमारा उत्पादन है वो बहुत कम है, अतः हमें विदेशों से तेल का आयात करना पड़ता है। और जो हम ये तेल का आयात करते हैं ईरान से, कुवैत से, म्यांमार, इराक, सऊदी अरब, बहरीन द्वीप, मैक्सिको, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, रसिया आदि देशों से करते हैं। और इस पर ये भी बहुत अधिक होता है। हमारे राष्ट्रीय लाभांश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पेट्रोल और उससे संबंधित उत्पादों के आयात पर खर्च होता है। और दूसरे जो अन्य आयात हैं, इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ों का आयात करते हैं जिनमें विद्युत उपकरण हैं, मशीनें हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, कागज़ है, उर्वरक जो कि खाद है, प्लास्टिक सामग्री है, कागज़ की लुगदी है, कृत्रिम रेशे, रबड़, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, ऊन है, कपास है, और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जिनका हम विदेशों से आयात करते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत विदेशों को क्या निर्यात करता है। सबसे पहला नंबर आता है चाय का। भारत विश्व की 40% चाय पैदा करता है। चाय का सूत्रपात अर्थात प्रारंभ इंडिया से ही माना जाता है। इट हैज़ बीन सपोज, ये माना जाता है कि एक अंग्रेज़ के द्वारा आसाम के जंगलों में इस पौधे की खोज की गई थी और यहीं से चाय की शुरुआत हुई है। चाय भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि हो रही है। ब्रिटेन हमारी चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके अलावा कनाडा है, अमेरिका है, ईरान है, संयुक्त अरब गणराज्य, रूस है, जर्मनी है, सूडान है, ये देश भी हमारी चाय का आयात करते हैं अर्थात हमारे ग्राहक हैं। भारत को चाय के निर्यात व्यापार में श्रीलंका, इंडोनेशिया व कीनिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश जो कि विश्व की 23% चाय पैदा करता है और इन देशों की चाय हमारी चाय से मोटी है, अच्छी किस्म की है, इसलिए इन देशों की चाय की मांग विदेशों में अधिक रहती है हमारी चाय की तुलना में, तो इस प्रतिस्पर्धा से भी हमें गुजरना पड़ता है। दूसरा हम निर्यात करते हैं सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र भारत की निर्यात व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिले सिलाए जो रेडीमेड वस्त्र हैं उनका निर्यात हम ज़्यादा करते हैं और ये निर्यात अमेरिका, रसिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, सूडान, अदन, अफ़गानिस्तान आदि देशों में किया जाता है। तीसरा है जूट का सामान। जूट भारत का परंपरागत निर्यात है। बहुत पहले से ही हम जूट का उत्पादन करते आए हैं। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन बहुत अधिक होता है। बांग्लादेश तथा अन्य देशों में भी जूट का उत्पादन होता है
और वहाँ पर जो जूट का उत्पादन होता है उस जूट के रेशे हमारे रेशों से अच्छे होते हैं, उनके साथ भी हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। महंगा होने के कारण जूट के कुल निर्यात में भारत का प्रतिशत धीरे धीरे घटता जा रहा है और हमारे जूट का सबसे बड़ा कस्टमर, सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है और दूसरे देश भी हमारे जूट को मंगाते हैं, जैसे क्यूबा है, संयुक्त अरब गणराज्य है, हांगकांग है, रूस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, अर्जेंटीना है। ये भी हमारे कस्टमर हैं जो कि जूट का हमसे आयात करते हैं, हमारे देश से मंगाते हैं। पांचवा, चमड़ा तथा चमड़े का सामान। भारत चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, फ्रांस तथा जर्मनी को निर्यात करता है। छठा, गरम मसाले। भारत से मसालों का निर्यात प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों तथा अमेरिका को किया जाता है। आज भारत विश्व के मसाला बाजार में 27 से 30% तक योगदान कर लगभग 800 करोड़ की विदेशी मुद्रा कमाता है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें केरला, जो हमारा केरल राज्य है, वो फर्स्ट प्लेस रखता है इनके उत्पादन में। लगभग 2 लाख टन मसालों का प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात किया जाता है। मसालों में जो हम बाहर भेजते हैं इलायची है, काली मिर्च है, सुपारी है, लौंग है, हल्दी है, अदरक है, अजवाइन है, इन सब चीज़ों का हम निर्यात करते हैं। सातवां है समुद्री उत्पाद। भारत से समुद्री उत्पाद भी निर्यात किए जाते हैं। इनमें जमी हुई झींगा मछली का विशेष स्थान है। हमारे समुद्री उत्पादों के प्रमुख ग्राहक जापान और श्रीलंका है। आठवां, कहवा। भारत में कहवा की खेती भी की जाती है। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हम इसका निर्यात करते हैं। 9th है इंजीनियरिंग का सामान। भारत से इंजीनियरिंग का सामान प्रमुख रूप से पूर्वी एशिया, अफ्रीका, पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। 10th है दस्तकारी का सामान। भारत के निर्यात में दस्तकारी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें रत्न, जवाहरात एवं अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं सम्मिलित हैं। रत्न और आभूषण के निर्यात में 90% रत्न और 10% आभूषण होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, हांगकांग, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, रूस, बेकांग, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैंड भारतीय माल के प्रमुख आयातक देश हैं। 11th, अन्य निर्यात। उपयुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त भारत अन्य वस्तुओं जैसे काजू, काली मिर्च, चीनी, कपास, चावल, रसायन, कच्चा लोहा, खली, फल आदि का भी निर्यात करता है। कुछ वर्षों से बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, साइकिलें, इनका भी निर्यात करने लगा है। आइए अब देखते हैं भारत के विदेश व्यापार की विशेषताएं क्या हैं, या प्रवृत्तियां आ जाए तो भी एक ही बात है। नंबर 1, भारत का 90% विदेश व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है। वायु परिवहन एवं सड़क परिवहन का योगदान केवल 10% है। दूसरा, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आयात अधिक करता था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयात में वृद्धि के साथ साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है। तीसरा, भारत के आयात में मशीनें, खाद्य तेल, खनिज तेल एवं संबंधित उत्पाद, इस्पात का बना सामान, उत्तम एवं लंबे रेशे की कपास, रासायनिक सामान एवं उर्वरक, कच्चा जूट, कागज़ एवं लुगदी और अखबारी कागज़, रबड़, कल पुर्जे तथा विद्युत उपकरणों एवं मशीनरी का प्रमुख स्थान होता है। चौथा, भारत से सूती वस्त्र व सिले सिलाए परिधान
जूट का सामान, चाय, चीनी, चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं, कीमती मोती एवं जवाहरात, कोयला, औषधियाँ, वनस्पति तेल, तिलहन, खनिज पदार्थ, खेल का सामान, रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हस्तलिपि, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, मशीनें एवं उपकरण आदि। इसके अलावा मसाले, ये सब निर्यात किए जाते हैं। पाँचवा, स्वतंत्रता पूर्व भारत कच्चे मालों का निर्यात अधिक करता था, परंतु आज़ादी प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण में प्रगति होने के कारण अब तैयार माल विदेशों को अधिक निर्यात करता है। छठा, भारत में खनिज तेल की मांग निरंतर बढ़ने के कारण आयात किए जाने वाला खनिज तेल, उसकी मात्रा भी निरंतर बढ़ रही है। भारत में संपूर्ण आयात का लगभग 28% भाग खनिज तेल का ही होता है। सातवां, भारत के आयात में खाद्यान्नों में निरंतर कमी आई है, बल्कि अब आयात बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है और भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। आठवां, हाल के वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है, ज़्यादा व्यापक बना है, जो बहुत ही अच्छा है। विगत वर्षों में जिन वस्तुओं का निर्यात लगातार बढ़ा है, उनमें समुद्री उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान, दस्तकारी का सामान आदि प्रमुख हैं। 9th, उदारीकरण के दौर में आयात निर्यात नीति में उदारवादी एवं मित्रवत परिवर्तन लाकर जहां एक और भारतीय निर्यातकों के लिए विस्तृत परिक्षेत्र तैयार किया गया है, वहीं विश्व व्यापार संगठन WTO को किए गए वादे के अनुसार अपने द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को भी समाप्त करने का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू हो गया है। 10वां है, 2000 और 2001 के आयात निर्यात में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने देश के निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से 7 परंपरागत निर्यात संवर्धन क्षेत्रों EPZS को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र SEZS में रूपांतरित कर दिया है। आज गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में सांता क्रूज, केरल में कोची, पश्चिमी बंगाल में फाल्टा, उत्तर प्रदेश में नोएडा, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में सम्मिलित हैं। 11वां, भारत का विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर किया जाता है। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार लगभग 200 देशों के साथ होता है। इसके अलावा 12th है, भारत का विदेश व्यापार सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्य के लिए सरकार आयात निर्यात लाइसेंस प्रदान करती है तथा कुछ वस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जिस बोर्ड, निर्यात निरीक्षण परिषद, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि एवं संसाधित खाद्य सामग्री निर्यात विकास अभिकरण तथा निर्यात एवं संवर्धन परिषद की स्थापना की है, जिससे कि निर्यात को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। 13th है, विदेश व्यापार में वृद्धि के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने लगा है तथा उनका आयोजन अपने देश में भी करता रहता है, जिससे कि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। सरकार निर्यात पर अधिक बल दे रही है, अतः उन्हीं कंपनियों को आयात की छूट दी जा रही है जो निर्यात करने में समर्थ हैं। भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपने द्वारा लगाए गए करों में भी रियायत दी है और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता भी प्रदान कर रही है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या हम आयात करते हैं, क्या निर्यात करता है भारत, और इसी के साथ इसका ये उत्तर समाप्त होता है। थैंक्स।